आज एक ऐसी फैमिली से आपको मिलवाने वाला हूं जिनके वालिदैन ने अपने सबसे छोटे बेटे की शादी पर पैसा पानी की तरह बहा दिया। कुवैत से लड़का आता है, अपनी दुल्हनिया लेने के लिए हेलीकॉप्टर से फालियां उतरता है और अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर में लेकर गुजरात आ जाता है। माशाल्लाह कुवैत में बिजनेस हैं, साइड बिजनेस हैं। कुछ लोग हसद भी करेंगे, कुछ लोग तंज भी करेंगे, कुछ लोग खुश भी होंगे। जब दूध पिलाई हुई तो उनको खुद पूछा, भाई दूध आपने पिला दिया है लेकिन कोई लाख वगैरह आप नहीं मांग रहे। उन्होंने बोला आपकी मर्जी। मैंने बोला मेरी मर्जी आज नहीं चलेगी, आज आपकी मर्जी चलेगी। 1 लाख मांगा, मैंने उनको 1 लाख दे दिया। NA न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शहजाद और आप देख रहे हैं NA न्यूज़। नाज़रीन, गुजरात के नवाही गांव मंगूवाल में मैं मौजूद हूं। नाज़रीन, हर एक शख्स की ख्वाहिश होती है कि उसकी शादी धूमधाम से हो। आज एक ऐसी फैमिली से आपको मिलवाने वाला हूं जिनके वालिदैन ने अपने सबसे छोटे बेटे की शादी पर पैसा पानी की तरह बहा दिया। कुवैत से लड़का आता है, अपनी दुल्हनिया लेने के लिए हेलीकॉप्टर से फालियां उतरता है और अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर में लेकर गुजरात आ जाता है। ऐसा सीन आपने फिल्मों में तो ज़रूर देखा होगा, लेकिन गुजरात की तारीख में ये पहली दफ़ा हुआ है। मोहम्मद सदीक मिर्ज़ा मेरे साथ मौजूद है, उनके वालिदैन भी मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं कि ये जो इन्होंने फिल्मों वाली एंट्री डाली, इसके पीछे राज क्या था। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो सदीक साहब। मुझे ये बताइएगा, फिल्मों वाली एंट्री जो आपने डाली है दुल्हनिया को लेने के लिए, तो ये भाभी जी से प्लान था? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। बाकी फ़िलहाल भाभी जान से तो ये चीज़ें प्लान नहीं थी, तो मेरे मामू जान जो ससुराल वाले हैं उनके साथ काफ़ी हमारी ये चीज़ प्लानिंग चल रही थी। और बाकी जो ये हेलीकॉप्टर का जो सीन है, ये सर बेसिकली हमारी फैमिली का एक डिसीजन था। मेरे 4 बड़े भाई और मेरी मामा और मेरे पापा और मेरी भाभियाँ, माशाल्लाह मेरी 4 भाभी हैं और फिर 4 भाई हैं। फिर उन सब की ये डिसीजन फैमिली डिसीजन था कि हमारा सबसे एक तो छोटा घर का ये आखिरी शादी होने वाली है और फिर आखिरी शादी भी धूमधाम से करनी है कि एक दफ़ा लोग देखते रह जाएँ। तो उस तरह फिर काफ़ी चीज़ें हमने बीच में प्लान की थी। कुछ हमने घोड़ों का प्लान किया था, घोड़े कर लेते हैं, कुछ 4-5-6 घोड़े कर लेंगे मतलब लंबी कतार में, या फिर लंबी लंबी लेमोजीन 4-5-6 निकाल लेंगे, मतलब एक यूनिक किस्म की। लेकिन फिर सबका मशवरा एट द एंड आया कि चॉपर ले लेते हैं, मतलब हेलीकॉप्टर वगैरह वो बुक करवाते हैं। फिर अब्बू फिर तकरीबन ये 5-6 महीने से सारे इसकी प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि इतनी आसान चीज़ तो है नहीं पाकिस्तान में स्पेशली ये हेलीकॉप्टर वगैरह बुक करवाना और उनकी सारी डीलिंग वगैरह। तो फिर माशाल्लाह मेरे वालिद साहब और बीच में इनके अपने ताल्लुकात वगैरह और उसकी वजह से सारी चीज़ें क्लियर आउट होती गई हेलीकॉप्टर को लेके। तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत माशाल्लाह धूमधाम से हुई है, ठीक ठाक किस्म की हुई है शादी। फिर माशाल्लाह अपने आप खुशकिस्मत समझता हूँ मैं, जो मेरे माँ बाप और मेरे बहन भाइयों ने सब मेरे लिए इतना इंतज़ाम किया इस चीज़ के लिए। मुझे ये बताएं, कितने अरसे से आप कुवैत में, और कुवैत में क्या करते हैं? सर कुवैत में तो मैं 1996 के एंड में, मतलब 1997 की स्टार्टिंग में मैं उधर ही था। बस जब मैं 1.5 साल का था तो वहीं पे मतलब समझ लें वहीं पे पैदा हुआ हूँ, वहीं का पला बड़ा हूँ। तो अभी बस शादी के लिए पाकिस्तान आया हूँ फ़िलहाल। हेलीपैड से आप उतरे हैं तो भाभी जी से फ़ोन पे रब्ता था, उन्हें पता था कि सरप्राइज़ था? बिल्कुल ये जी उन्हें पता था, क्योंकि उनकी अपने आपस की भी थोड़ी घर की बातें वगैरह चल रही थी हमारे साथ। तो क्योंकि वो जो जहाँ पे हमने अपनी लैंडिंग की थी ना, तो वो बेसिकली तो उनकी तरफ से सब कुछ वो ग्राउंड बुक हुआ था और ये जो मैरिज हॉल वगैरह था वो सब आगे से उनकी तरफ से इंतज़ाम हुआ था सारा। तो बेसिकली उनको सब पता था, लेकिन इतनी मतलब धूमधाम से बारात आएगी इस चीज़ का उनको इल्म नहीं था। लेकिन वो उनके चेहरे से खुशी के थ्रू ज़ाहिर हो रहा था कि माशाल्लाह कितनी खुश थी। और ये सारा फ़िलहाल प्रोग्राम जाता रहा था। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। आपकी ये अरेंज मैरिज थी कि लव मैरिज थी? ये सर तकरीबन अरेंज मैरिज थी और कम से कम भी ये लव मैरिज में तब्दील होगी। लव मैरिज में भी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, तब्दील हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। और बाकी ये अरेंज मैरिज जी। अच्छा, तकरीबन कहा जा रहा है जी $15,000 में आपने ये हेलीकॉप्टर बुक करवाया था। तकरीबन 23 लाख और कुछ पैसे बनते हैं। कुछ लोग जहाँ पे अप्रिशिएट कर रहे हैं, वहाँ पर तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं कि यही अगर आपने किसी गुरबा मसाकीन की शादी कर दी होती, कहीं चंदा दे दिया होता, पानी की तरह पैसा बहा दिया है शो शाह के लिए, तो इस तरह का भी कोई सीन है? देखें सर, ये अब लोगों सस्ती शोहरत थी? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी ये लोगों के अपने नज़रिए जो सोच रहे हैं। बाकी अब यहाँ से ख़ुद अंदाज़ा लगाएं, गरीबों मस्कीनों में सदका ज़कात देते हैं तभी तो अल्लाह ने इतना नवाजा हुआ है।
बाकी वहाँ पे अपने माशाल्लाह कुवैत में बिज़नेस हैं, साइड बिज़नेस हैं, वहाँ पे भी गरीब मस्कीनों को सदका ज़कात देते हैं, तभी तो अल्लाह ने इतना नवाजा है। बाकी कुछ लोग हसद भी करेंगे, कुछ लोग तंज़ भी करेंगे, कुछ लोग खुश भी होंगे। तो ये सब लोगों के अपने अपने नज़रिए हैं, जिस नज़रिए से वो हमें देखते हैं। सुनने में ये भी आया था कुछ लोग आपके नाराज़ भी हो गए थे, शायद सबको यही पता था कि जहाज़ में हमने बैठ के जाना है, लेकिन वो आगे से हेलीकॉप्टर निकल आया। तो फिर कुछ लोग कहते जी मैंने बैठना है, जैसे खाला नाराज़ होगी, पप्पो नाराज़ हो गई, मुमानी नाराज़ होगी। तो कौन नाराज़ हुआ था कि मैंने बैठ के जाना है? जिन लोगों का इनका मेंटेन का पता नहीं होता था कि हेलीकॉप्टर क्या होता है या जहाज़ क्या होता है, तो उनके ज़हनों में था कि चलो जी हम जाएंगे उधर, तो इस बार तो फिर जहाज़ पे हम भी जाएंगे ना। तो क्योंकि वो लोग कुछ लोग सादे लोग होते हैं जिनका यहाँ तक ताल्लुक़ या उन्होंने नहीं देखा होता, तो उन्होंने ये सोचा या यही बात हुई ना कि जी इस बार जो उनके आखिरी बेटे की शादी हो रही है वो जहाज़ पे जाना है। तो लोगों का ये ख्याल था कि चलो हम भी जहाज़ में बैठेंगे। तो वो अपनी कन्वेंस में काफ़ी सारे लोग नहीं लेके आए थे, तो बड़ी खुशी से यानी आए। और जब यहाँ आए तो फिर मैंने उनको समझाया सारी बात कि ये देखें ये हेलीकॉप्टर होता है, इसमें ये 4-6 आदमी। लोग अपनी कन्वेंस नहीं लेकर आए थे। कुछ लोग नहीं लेके आए थे इसलिए कि उनको पता था कि हमने यानी ये बारात जहाज़ पे जानी है। जी हाँ, तो फिर मैंने उनका जो कन्वेंस अरेंजमेंट थी वो की और उनको मैं लेके गया और समझाया, और वैसे नाराज़ नहीं हुआ। यानी ये बात है कि कोई नाराज़ नहीं हुआ। अच्छा, टोटल आपकी शादी पे भी कितने अखराजात? 23 लाख तो हेलीकॉप्टर पे लग गया, तो कितने आपके अखराजात हुए हैं पूरे? देखिए हमारे अखराजात तो यानी जो शादियों के आम रूटीन में होते हैं वही है, और हमने जो शादी पे जो हट के किया है या एक्सपेंसेस जो भी हमारा हुआ है वो बस हेलीकॉप्टर ही है। इसके अलावा तो शादी जो होती है अल्हम्दुलिल्लाह हर शादियों में जो भी मामलात जो इसके अलावा बिल्कुल सादगी थी। जी बिल्कुल, इसके अलावा तो यानी जितनी हो सकती थी वो सादगी है। लेकिन देखिए हमारा ये भी हक बनता है कि हम सारी टोटल फैमिली ने अपनी पूरी टोटल लाइफ जो है वो अपने मुल्क और कौम को दी है, ठीक है ना, अपने घरों को दी है। तो थोड़ा बहुत तो हमारा भी हक बनता था कि इतनी देर में हम 40 साल 35 साल गुजार के आए हैं अपनी कंट्री में, अपने गाँव मंगवाल गरबी में। तो देखिए मैं भी चाहता था कि मेरे प्यारे सिटी मंगवाल गरबी का एक नाम रोशन हो। जो मेरे सिटी के दोस्त हैं, मेरे जो जितने इधर मेरे फैमिलीज़ हैं वो खुश हों, और उनकी खुशी के लिए और अपनी दिल की जो ख्वाहिशात थी उनके लिए मैंने ये एहतमाम ख़ास तौर पे किया था कि मैं पाकिस्तान अपने प्यारे अजीज़ वतन जाके अपने प्यारे सिटी मंगवाल के लिए ऐसा कुछ करूं जो इसका नाम रोशन हो। अच्छा भाई, मुझे ये बताइएगा, आखिरी बेटे की शादी थी, पूरे ख़ानदान में आपने तो कहा होगा कि मेरे आखिरी पुत्र का जो ब्याह है तो वेखना ऐसी धूम धाम नाल करांगे कि वेखते रह जाएंगे। किस किस को फ़ोन करके आपने बताया? फ़ोन करके किसी को नहीं बताया। असी अपने कोल ही बात सारी जी है ना मियाँ बीवी पास, किसी को नहीं बताया कि असी ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। भाई इसके ससुराल वालों को मैं क्या सी जो मुंडा ब्याह आवेंगे लग पता जाएगा। बयान आवांगी तो मैं हेलीकॉप्टर ते आवांगी। अच्छा हेलीकॉप्टर ਇਹਨੇ ससुराल वालों को मैं कह दिता सी, और मेरे मियाँ ने गल पूरी कर दी। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਆਓਗੇ? पूरा यकीन सी? पूरा यकीन सी उन्होंने। उनके भाई है ना, फिर उनको नहीं पता होता। अच्छा, अपने भाई को आपने बोला था। अच्छा मुझे ये बताइए, कितनी बहू आपकी नाराज़ हुई हैं कि हमारी जो बारात थी वो हेलीकॉप्टर पे नहीं आई, सबसे छोटे दियोर की आ रही है? नहीं कोई बहू नहीं, सब खुश होए ने। जो प्रदेश वाले ने वो रो रहे सन, सब खुश सन। प्रदेश वाले क्यों रो रहे थे? भाई असी शामिल नहीं हुए भाई की शादी ते। अच्छा, हाँ जी, कुछ भाई शामिल भी नहीं हो सके? कितने भाई थे? भाई शामिल नहीं हुए, 2 भाभियाँ नहीं शामिल हुई। तो कैसा आप महसूस कर रही हैं? पूरे इलाके में, पूरे पाकिस्तान में धूम मची है, टीवी चैनल्स पे चल रहा है, हेलीकॉप्टर पे बारात आई। देखो जी खुशी तो है, पर एडी भी खुशी नहीं कि अल्लाह ताला ने दी है तो मैं दुनिया को दिखाऊं कि मैं ऐ किया है नहीं है। सदीक साहब मुझे ये बताइएगा, हेलीपैड पे जब उतरे हैं फिर दूध पिलाई तो उन्होंने काफ़ी सालियों ने डिमांड की होगी, कितनी दूध पिलाई दी फिर? सर बेसिकली जेब में तो मैं 1 लाख रखे हुए थे, क्योंकि मेरी माशाल्लाह आगे से 23 लाख रुपए का हेलीकॉप्टर बुक करवा लिया, जेब में सिर्फ 1 लाख रुपए है। आगे बात तो पूरी कंप्लीट नहीं ना हुई अभी। 1 लाख तो मेरे पास जेब में साइड था, साइड सेफ अपनी। बाकी जो इस्लामिया किधर की? इस्लामिया भी सारी पड़ी हुई थी, वो तो सारी वो जो एक हमारे मेरे जो भाई हैं, बड़े भाई हैं, असिस्टेंट हैं जो, वो सारे नोट करते रहे। हाँ जी, वो सारे नोट करते रहे, नाम लिखते रहे, वो सब उनके पास ही वो इस चीज़ की मैनेजमेंट। बाकी जो जेब में तो मेरे पास 1 लाख पड़ा हुआ था, और साइड पे मेरे माशाल्लाह वाला साहब खड़े थे, जेब में उनकी चेक बुक पड़ी हुई थी, तो मुझे इसकी टेंशन ही नहीं थी।
तो बाकी बात यहाँ पे आके ख़त्म कितने बड़ी ख़त्म 1 लाख उन्होंने मांगा, हमने 1 लाख दे दिया। हाँ। फौरी दे दिया, कोई बार्गेनिंग कुछ नहीं किया। वो यानी कोई गैर है या कोई उनका हक बनता है जो अगर हम इतना यानी उनके यानी जब दूध पिलाई हुई तो मैंने उनको खुद पूछा, बच्चों को, मेरी बेटियां हैं वो, तो मैंने उनको खुद पूछा भाई दूध आपने पिला दिया है लेकिन कोई लाग वगैरह आप नहीं मांग रहे, तो उन्होंने बोला आपकी मर्ज़ी। मैंने बोला मेरी मर्ज़ी आज नहीं चलेगी, आज आपकी मर्ज़ी चलेगी। तो उन्होंने बेटियों मेरियों ने 1 लाख मांगा, मैंने उनको 1 लाख दे दिया। एक्सेप्ट कर रहे थे 1 लाख के, ज़्यादा कर रहे थे आप कि कम कर रहे थे? नहीं, मैंने तो कम नहीं किए और ना करना चाहता था। अगर वो मेरे बेटे हैं, मेरे बच्चे हैं, अगर वो ज़्यादा भी मांगते तो मैंने दे देने थे। अच्छा, ये तो दूध पिलाई का मरला ख़त्म हो गया। रास्ता रोकते हैं तो उस पे कितने पैसे लेंगे? रास्ता तो बेसिकली बहनें रोकती हैं, तो वो उनके लिए एक पहले से एक चीज़ प्लान की हुई थी। उनके लिए नेकलेस थे और ब्रेसलेट थी गोल्ड की, गोल्ड के नेकलेस थे, ब्रेसलेट थी, एयरिंग थी उनकी। तो उनको वो चीज़ मतलब एक्सपेक्टेड ही नहीं थी कि उनके साथ ये होने वाला। उनको ये था कि चलो 20,000 या 50,000 में बात ख़त्म हो जाएगी, हम छोड़ देंगे। तो फिर जब पीछे से अम्मी अब्बू आए, उन्होंने सारे पकड़ा हुआ था, एक शॉपर पकड़ा हुआ था जिसमें सोने थे, तो देख कर उनको लगा पता नहीं कपड़े आ रहे हैं, मतलब मेरे कपड़े आ रहे हैं लेके नीचे से। तो जब उन्होंने रास्ता रोका तो फिर अम्मी अब्बू ने पीछे से वो सोने की रिंग वगैरह, ब्रेसलेट और नेकलेस वगैरह दिए। तो फिर मतलब वो खुशी से भी डबल खुशी हुई कि हमने ये चीज़ सोची नहीं थी हुई। अच्छा, ये भी मरला हो गया। फिर जूता छुपाई होती है, वो क्या हुआ? ये बड़ा मुश्किल मरला था। ये जूता छुपाई वाले दिन मैं अभी रिसेंटली अभी हो के आया हूँ, तो माशाल्लाह हो मेरे आगे तकरीबन 30-40 लोग थे। मतलब एक किस्म का पूरा घर बैठा होता, पूरा ख़ानदान बैठा होता, बच्चों समेत, बड़ों समेत, मेरे चाचू मामू सारे आगे अंदर बैठे हुए और मैं अकेला। तकरीबन मैंने फिर आधी रात को अब्बू को फ़ोन किया, मैं अब्बू जी ये सारा सीन हो रहा है, 30-40 लोग हैं, सारे मेरे ख़िलाफ़ हैं और कोई साथ नहीं दे रहा। जूता छुपा दिया हुआ था? जूता छुपा दिया। अच्छा, सबसे पहले तो उन्होंने मेरा टेलीफोन छुपाया और फिर उन्होंने किसी से मदद ना मांग सके? किसी से मतलब मैं रब्ता ही ना कर सकूं। फिर उन्होंने मेरा जूता छुपा दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास जेब में एक मेरा वॉलेट था, वो उन्होंने छुपा दिया मेरा। मतलब ना मैं कहीं आ जा सकूं, ना मैं किसी से रब्ता कर सकूं और ना मैं कहीं चल सकूं। फिर माशाल्लाह उन्होंने सारा मुझे एक पूरा बिल दिया मुझे, जो मैं इस चीज़ का बिल? जो मैंने वहाँ खाया पिया रहा नहाया धोया सब। तो माशाल्लाह वो फिर बहुत अच्छा खासी एक लंबी सी लिस्ट आई मेरे पास रात को कि आपके पूरे दिन के सारे अखराजात ये थे जो कितना टोटल कितना था? टोटल देखें जी, हंसी मजाक में तो कह लें ये तकरीबन उन्होंने मुझे 2.5-3-4 लाख का उन्होंने मेरे बिल मेरे आगे रख दिया। वह जिसमें से काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें भी थी, काफ़ी सस्ती चीज़ें भी थी। फिर माशाल्लाह बात जाके एंड पे ख़त्म हुई। मेरे साथ में मेरे चाचू शबीर थे। फिर कम से कम भी तकरीबन 70,000 में बाजा ख़त्म हो गई। 70,000 रुपये में ख़त्म हुई? वो जिस बहुत मुश्किल रूम में उन्होंने आपको ठहराया, आपके मामू जी ने, उस रूम का भी रेंट लिया उन्होंने? वो अब सालियाँ शरारतें वगैरह करती नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें उन्होंने अपनी मद्देनज़र रख के की थी, इस तरह की नहीं होता वो। चलें, ये तो सारा हंसी मजाक हो गया। मुझे ये बताएं, जब आप गुजरात से फालियाँ गए, कितना डिस्टेंस था, ये रास्ता था आपका? सर बाय एयर देखा जाए तो तकरीबन यहाँ से जब हम गए हैं फालिया जिम खाने पे मैरिज हॉल, अराउंड 10 से 12 मिनट लगे होंगे हमें, क्योंकि हम ज़रा थोड़ा जल्दी में गए थे। तो पायलट भी काफ़ी अच्छे थे, मतलब प्रोफेशनल थे, वो भी हमें मतलब एक सेफ़ साउंड लेके गए थे हमें। वापसी पे हमें फिर वो काफ़ी एंजॉय करवाते ले। यही मैंने पूछना था, वापसी पे भी ये 10-12 मिनट का रास्ता कितने मिनट में तय हुआ? और भाभी जी से क्या बातें हुई हेलीकॉप्टर में? वापसी पे तकरीबन हमें एक तो जो हमारे पायलट साहब थे वो एक पठान थे, खैबर पख्तूनख्वा की साइड से थे, पेशावर की साइड से, तो वो भी काफ़ी फ्रेंडली बिहेवियर था उनका। तो वापसी में हमें वो एक तो पहले लेके गए हाइट पे जो कि वापसी पे हम हाइट पे नहीं लेके गए थे। वापसी पे एक तो हमें हाइट पे लेके गए, फिर ऊपर से आराम से पूरा टूर करवाते गए नीचे का, दरियाओं का, ये वो मॉल्स वगैरह जो सारे नज़र आ रहे थे। वहाँ से फिर हम थोड़ा राउंड वगैरह लगाते रहे। वो उन्होंने अपनी तरफ से एक मतलब शादी का जो छोटा सा गिफ्ट होता है वो उन्होंने अपनी तरफ से दे दिया कि राउंड लगा दिया एक ऊपर। साथ में फिर बेगम से यही मतलब हेलीकॉप्टर के अंदर बातें वगैरह हो रही थी कि ये क्या होगा, देखा मेरी एंट्री चेक की थी? स्वैग वाली एंट्री ये तो हंसी मजाक बीच में होते रहे। साथ में मैंने उनको बोला था ये तो भी एक छोटा सा ट्रेलर है, अभी यहाँ से फिर कोयत भी जाना है, तो उसकी भी तैयारी साथ में कर लेना।
तो साथ में फिर हंसी मजाक चुटकुले बीच में चलते रहे फिर हमारे। कितनी ख़ानदान की लड़कियों का दिल तोड़ चुके हैं आप कि काश इस सदीक से हमारी शादी होती? सर ऐसी तो अभी फ़िलहाल हम उम्र कोई भी नहीं है और ना ही ऐसी कोई मतलब कोई ऐसा कुछ हुआ है ख़ानदान में। सारे अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं, मुझसे राज़ी हैं, प्यार करते हैं, तो ऐसी कोई हरकत हुई नहीं मतलब ख़ानदान।